सोच के देखो मुहर्रम में जिस टाइम मैदान करबला में प्यास प्यास है, हालत इस तरह है, और आपकी बहू बेटियां बन संवर के कपड़ा पहन के मोबाइल ले जाती है, मोबाइल और बीच बीच में सेल्फी लेती है, और मुंह है कुल्फी और बहुत सारी औरतें 2 बजे से फेरोन लवली फेस वॉश रगड़ा घसा 1.5 कोट पोती छोड़ दिलो, सुखेल दिलो, बस सुखेगा तब जाएंगे। अरे एकदम 4 बजते बजते बाल बच्चा चेंगेर बुतरू लेके गोहरा गोरी टणिया में मिर्चा खाओ या पकौड़ी खाओ, सुसुआओ, अल्लाह तो डाकी नहीं बैठल। कब तक खेलो ना खेलोगे? अपने बाल बच्चों को कह दो अगर करबला याद करना है तो बीवी के कहो घर में कुरान पढ़ेगी, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, भाई कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेंगे, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, छोटे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना, मेला के दिन बनाओ सिंगार क्रीम पाउडर लगा के मैदान नहीं जाना, इसलिए कि तुम बनाओ सिंगार करके जाओगे तुम्हारा चेहरा गैर दिखेगा। अच्छा सोच के देखिए, यहाँ खड़ा हो रहा है ना, बीच में खड़ा है, मर्द सब इधर और औरतें सब उधर है, बीच में खड़ा हो रहा है, तो 25% मर्द खेल देखता है और 75% खाली होने देखो। मैं लिख के दे सकता हूँ। अच्छा दरगाही जो बनता है मुजावर, अगर आप ठीक है दरगाही बनिए, मुजावर बनिए, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब यही फातिया करना है तो पूरा साल में कम से कम सीख लीजिए, कुछ सीखिए, पूरा साल में सीखिए। कुछ नहीं जानता, अलीफ से भेंट नहीं, और वो पगड़ी लगता पूरा टेढ़ परा पड़ दिया, और कुछ खाली फुसका। जब आपको फतिया करना है थोड़ा सीख लीजिए, हाँ? मुर्गिया जब करना है तो थोड़ा सीख लीजिए। कुछ नहीं जानता है, खाली मुर्गिया बिस बिस फेंकते जाएगा, बिस खाली बिस सुनाएगा, कुछ नहीं सुनाएगा। और एक ही छुरी में पूरी मुर्गी खानदान खत्म कर, जबकि उलमा करम बड़े जिम्मेदार स्टेज, एक छुरी से मुर्गी जब करोगे तो जब तक छुरी दोबारा धो नहीं लोगे वो खून नापाक हो जाता है, निकला नापाक, अब वो खून दोबारा उसे गर्दन पे लगा के जब करोगे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि छुरी में फेंकते गया, चाल में, कपार में, बहियार में, खेत में जा रहा है। करो भैया, तुम कर रहे हो करो, लेकिन सीख लो तो। और आप लोग क्या सीखिएगा? आप लोग भी, आप लोग लगता है टोपी पहना कहाँ पहुंचा हुआ है और नमाज पढ़ने दंग नहीं। एगो पोल्ट्री मुर्गी लेके मौलवी साहब रूम में खड़ा, इमाम साहब तो जब कर दीजिएगा, बोले इस्लाम खतरे में, बोले नहीं बेटा पोल्ट्री खतरा में। कभी गौर किए? हम लोग हुसैनी खाली बन गए जबरदस्ती। क्या हम लोग करते हैं? मुहर्रम का चांद दिखाया, 3 गो पुरान झंडा निकाला, 2 गो फुटल ढोल निकाला, एगो मुर्गा बांध दिया, वो भी बांधने वाला मुर्गा। ये कौन किताब? अगर नहीं बांगा तो जब नहीं हो, वो भी सोच के देखिए। अब तो मुहर्रम के चांद में सब मुर्गा कमेटी फैसला करेगा कि कोई मत मांगना। एक बार अजीब अजीब बात निकालता है, मिट्टी धरने जाएगा, केला काटने जाएगा, ये सब कहां से फतवा लाया? भैया मुहर्रम तो मनाओ ना, मना हम लोग किए, खेलो, अखाड़ा जम के खेलो। क्या तलवार निकालो, भाला निकालो, बर्छा निकालो, बांस के झूरी उल्टे दो, इतना खेलो, खेलते रहो। अखाड़ा कौन मना किया? तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ रोड पे, सड़कों पे। अगर नहीं कुछ घुमाने का, घर में बैठी है टंगा बेसला, उसी को घुमाओ, लेकिन कौन मना किया मत घुमाओ? अगर नहीं है भाला तो बैठिए, घुमा, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो। इतना निकलो कि सड़कों को जाम कर दो, ये मेन रोड, इसलिए कि जितना भारत उनका है उतना भारत तेरा है, जितना उनका है उतना तेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। तू मत घबरा। मत घबरा।
घबरा। ये चंद झोला छाप नेता, डुगडुगिया छाप, इन नेताओं से मत घबरा। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये बांग्लादेशी है, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये लोग अपनी रोटी सेक रहा है, सेकने दो। बेचारे गरीब नेता मुसलमान का नाम से खा कमा रहा है। इन लोगों को मत करो। तुम भी निकलो सड़कों पर, इतना झंडा लगाओ कि पूरा चौक चौराहा हरा कर दो, और उसी झंडों में देश का तिरंगा भी लहरा के दिखा दो। ये तिरंगा उनके घर का नहीं, मुसलमान की बेटी सुरैया बानू ने बनाई है पहला तिरंगा। क्यों घबराते हो? देश जितना उनका उतना तेरा है। देश की आजादी में हम लोगों ने हिस्सा लिया है, हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। सड़कों पे जाम कर दो तो ही जुलूस मुसलमान को भारत में 12 महीना चैन से सोने देता है। एक जुलूस नाना के नाम पे 12 रबीउल अव्वल को निकालना, दूसरा जुलूस नवासा के नाम पे 10वीं सल्मान को निकालना। सड़कों को जाम कर दो, चौक चौराहे पर तलवार लहरा दो। एसपी डीएसपी देखते रह जाएंगे कि ये कहां से आ गए। जो लोग कुछ नहीं करता था वो सड़कों पे निकल गया है। लेकिन तुम किसी के धर्म स्थल पे मत जाना, किसी के भावनाओं को आहत मत करना, तो अपने गुलाम हुसैन बन के जीना। और दुनिया वालों को बता देना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। थोड़ी देर सुनिए, माँ बहनें भी बैठी है, इन लोगों को भी एक दो खुराक दे देना। हाँ, ये लोग पूरा मुहर्रम में कुरान नहीं खोलेगी, जबकि करबला में सिर्फ कुरान पढ़ा गया था ज्यादा। मुहर्रम में सिर्फ ज्यादा कुरान की तिलावत की गई थी करबला की धरती पे, जगरना के रात में। आज से तक 7वीं था ना, 7वीं मुहर्रम था, दोपहरिया जिसको कहता है, दोपहरिया कहता है। करबला में 7 मुहर्रम को करबला में पानी बन हुआ था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे थे। क्या मुहर्रम को पहुंचे थे? 8 जिलहिजा को मक्का से चले थे। क्या जिलहिजा को? 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। सफर करते 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 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। 5 दिन तक बहस, हुसैन मान जा, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन वोट दे दे। कहा नादान, अभी उम्मीद है, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्के में रह के मान लेते। मानना नहीं था, इसीलिए करबला आ गया। मानना नहीं था तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में यजीदियों ने लास्ट का हुसैन अब भी मौका देते हैं, मान जा। का नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चारों तरफ नहर फरात पे कब्जा कर लो, सिपाही बैठा दो। चारों तरफ नहर फरात में कब्जा किया। किस टाइम में? जोहर के टाइम में। किस टाइम में? जोहर के टाइम में 7वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन के घर वालों पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 1 बजे जोहर के टाइम में पहरा बैठा दिया। हुसैन देख ले खेमा, देख ले नहर फरात, जानवर पानी पी सकता है, चरिंदे परिंदे पी सकता है, लेकिन तुम्हारे घर वाले पानी नहीं पिएगा। मान जा। हुसैन का नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब सुनिए, 7 मुहर्रम को 1 बजे दिन दोपहर के टाइम में करबला में अहले बैत पर पानी बंद, और उसी 7 मुहर्रम को मुसलमान के गांव में ढोल बजा के मुर्गा जबा करना शुरू। मकसद क्या? उसी टाइम में, उसी दिन मुर्गा जब करना था, सुबह कर देते, 8 बजे करते, 9 बजे करते, 10 बजे करते, 4 बजे करते, 3 बजे करते, 2 बजे करते, शाम में करते। ये दोपहर में का है? वो अभी ढोल बजा बजा के जब कर रहे हो। मकसद क्या है? किस किताब में आपने पढ़ लिया कि इसी टाइम में जब करना चाहिए? जबकि करबला में जोहर के टाइम में पानी बंद हुआ, उसी टाइम में आप मुर्गा जबा कर रहे हो। कभी आपने सोचा ये कहां से लेके उठा के लाए? अगर आपके इमाम इस पर तकरीर कर दें तो इमाम के तनख्वाह खाना पीना बंद। एक मौला ने बगोदर या क्या कहते हैं उधर औरंगाबाद इलाके में एक मौला ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर गोल कर दिया, गोल कर दिया। हाँ, औरंगाबाद से आगे गोल कर दिया। ढोल पर तकरीर नहीं कर सकते। मौलाना लोग को मुहर्रम में बड़ी फूंक फूंक के चलना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ यहाँ वहाँ बोल दिया, ये मौलाना देवबंदी हो गलो रे, ये बदल गलो, ये मौलाना होता है ना। अजीब माहौल हो गया। क्या करोगे पूरी जिंदगी? इतने लोग बैठे हो, चैलेंज औरत मर्द जितने छोटे बड़े बैठे हो, 90% आप नमाज पढ़ना नहीं जानते। इतना आसान नमाज पढ़ लीजिएगा जी, इतनी आसानी के साथ। हम लोग 7 दिन रहते हैं तब तक याद किए,
8 दिन कटे तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 9 दिन मौला से मार खाए हैं तब दुआ याद किए हैं, तब दुआ मसूला याद किए हैं, 3 महीना रटे 10-20 को सूरत याद किए हैं। आपने अम्परा पढ़े, न अलिफ लाम पढ़े, न सन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न मस्जिद में घुसे, मदरसा में घुसे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं सब जिन्ना, ये सब जिन है। तब ये लोग मानुस थोड़ा है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते। सोच के देखिए हजरत, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए टाइम लगता है, ये लोग अम्पारा देखा नहीं। अरे जुमा के दिन अल्लाह अकबर, कब तक खिलौना खेलोगे? अरे मैदान करबला के धरती में जो यौम आशूरा के रात में यानी जगरना के रात में इमाम हुसैन खेमे में झांका, देखा बीबी शहर बानू है, कुरान लिए बैठी है, बीबी ज़ैनब है, कुरान की तिलावत कर रही है, दुख्तरे मुस्लिम है, कुरान पढ़ रही है, उम्मे रुबाब है, कुरान खोली हुई है, सकीना बेटी है, कुरान लिए बैठी है। इमाम हुसैन फरमाते, ए बेटी सकीना, तुम कुरान पढ़ती क्यों नहीं, लेके बैठी हो? कहा बाबा हम कुरान पढ़ना सीखे नहीं। गौर करो, मैदान करबला में कुरान पढ़ा जा रहा था, मेरे इमाम फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन, दिन के भूखे प्यासे हो, हल्का सूख जाएगा। तब सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में यौम आशूरा के रात में ऐलान करके कहती है, मेरे भाईजान आज सोने की रात नहीं है, आज करबला की आखिरी रात है, फिर ये रात ना आएगी। आज हम जाग करके कुरान पढ़ के नाना की उम्मतियों को करबला से ये पैगाम देंगे, ए नाना की उम्मतियों, जब तुम मुहर्रम के जगरना के नाम पे जागोगे, तुम तिलावत कुरान कर लेना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। लेकिन नहीं पढ़ेंगे कुरान। कौन औरत है जो मुहर्रम में कुरान पढ़ रही है? नहीं खोलेगी कुरान नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन है, तू कुरान पढ़ना सीख। ये लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे, पूरा मजमा गया हुसैन। ये लोग मुहर्रम में कुरान नहीं पढ़ेगी, जगरना दिन जब दरगाह चौकी बैठा देगा तब औरत ने सब बैठ जाएगी किनारे बैठी। क्या मरसिया गवायो दीदी, अल्लाह परवरदिगार रहम करे। 10वीं मुहर्रम को 10, 11, 12, 1 बजते बाप रे बाप है ना, बनाओ सिंगार। जब तू मुहर्रम मना रही है तो ये कीरम पोड़ो लगा के टणिया में कहाँ जा रही है? सोचना चाहिए। जब तुमको करना है तो जितनी औरतें इसी गांव के या अगल बगल के जो औरतें रोजा रखती है जो मैं आशूरा के, वो मेला नहीं जाती है। इसी खोरी पानन की बहुत सारी बहू बेटी अब मेला देखने नहीं जाती है, हजरत इसी मोहल्ले में। क्या पढ़ोगे तब ना, माँ बहनों को कुछ भी कह लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन लोगों को कहीं मजार दिखा दीजिए, फलना जगह एगो मजार है, माँ कहाँ घर हो गया खोरी पाना। देखिए 500 का इनाम दिया अल्लाह ताला पंजतन पाक के नाम से। मौला उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग दुआ खाली देते हैं, गारंटी नहीं। हम लोग के दुआ में कोई गारंटी है ये नहीं, क्योंकि पहले गारंटी थी। जब से आप लोग ड्रीम 11 का पैसा है ना, ड्रीम 11 का पैसा, PL का पैसा, लूडो पैसा, जुआ का पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा, ATM साइबर करम का पैसा हम लोग को खिला के आप लोग भर। एगो बच्चा फूंक के चुप नहीं कर पाता, इतना नाजायज का खिला दिया इमाम को। अब ड्रीम 11 में अगर पैसा फंस गया तो इमाम को बोल चल नाश्ता करेगा। हम इमाम पकौड़ी खा दिया, एगो बच्चा फूंक दिया, चुप था, चिल्लाने लगे। एक जगह गए झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा रो रहा था, चुप कीजिए ना। बोले लाओ, सोचे झारखंडी बाबा है, ठीक लाया, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगे। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए ना। मतलब अब की फूको तो हूँ कान में, अभी तो बचवे कान, बचवा मैयो कान में निकल जाओ। क्या हुआ? बोले मैं ड्रीम 11 का पैसा खिला रहा हूँ। तिलक लेते हो आप अपने बेटे को बेचते हो। इमाम हुसैन ने बेचा नहीं था, मैदान करबला लेके गए थे। ए बेटा चल, सर पे तो आज पहनना होगा, सेहरा
सेहरा बांधना होगा, गर्दन में पट्टा लेना होगा, हाथ में तलवार उठाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, करबला का दुल्हा बनना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैं उधर आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, दुश्मन के बीच में जाना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, एक समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयते मुस्तफा बचा। अभी एक जगह गए, वो झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोला नहीं तो अब तो मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब सुन के रखा। एक जगह गए थे हजारीबाग इलाके में, झारखंडी बाबा सुनते हैं कि 10 दिन तक खाटी में नहीं सोचना चाहिए। बोला नहीं तो 10 दिन घास में चढ़ के रहना चाहिए। सोचिए भैया, हमारे इमाम इसलिए शहीद हुए कि खाटी में सोचना छोड़। अच्छा वो छोड़िए, अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन पानी नहीं देती बहुत जगह। ये परवरदिगार, ये मुहर्रम का चांद दिखाया, मियां बीवी मुंह फुला फुली, ये कौन मौसम आया, कौन महीना है? अपनी बीवी बातचीत बोल, पानिया नहीं देता है, पूरा साल रहा मियां बीवी बन के मुहर्रम के चांद में मैसूर भवास। ये सब हटा दो, ये सब सिस्टम बंद कर दो। क्या ये क्या तरीका है? मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए, मैदान करबो बला के धरती पे गए थे, बुलाए गए थे, गए नहीं थे, एक हाथ का सवाल था। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, एक हाथ दे दो हुसैन। 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए, 22,000 फौज आया था एक हाथ लेने के लिए। सोचो हाथ में कितनी ताकत थी, कहां तक पहुंची उस हाथ की। एक हाथ दे दो हुसैन, समर्थन दे दो हुसैन, वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, प्रस्ताव मान जा हुसैन, बादशाह तस्लीम कर ले हुसैन। मेरे इमाम ने कहा नादान, हम तुझे नहीं मानेंगे। तब कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा हम नहीं मान सकते। कहा हुसैन अगर नहीं मानोगे यजीद को, हाथ नहीं दोगे यजीद के ऊपर, बैत नहीं करोगे यजीद के, समर्थन नहीं दोगे यजीद के, वोट नहीं करोगे यजीद को, तो याद रखना हुसैन, तेरा बेटा देना होगा, भतीजा देना होगा, भांजा लुटाना होगा। मेरे इमाम फरमाते हम पूरे खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। आप लोग थक गए, अभी हम शुरू नहीं हुए। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं होता, इस्लाम मुआशरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने कम, देखने ज्यादा। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आपको हमेशा यूट्यूब में देखते थे बाबा, आज आपको हम जिंदा देख लिए। बोला आज आपको हम जिंदा देख लिए। सही बात है, अल्लाह का करम है भाई। देखे ना परसों गाड़ी से उतरते हैं, बोला जाते को सेल्फी। बोले बेटा अब इस टाइम में सेल्फी काल हो गए, अब तो जब नाना बन गए हैं, जब मामा थे तो कोई सेल्फी नहीं लिए, अब तो ओरिजिनल नाना बन गए हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी सफर करते। कल इस टाइम में मेरी तकरीर कहाँ हजारीबाग इलाके में होगी, कल इस टाइम में भागलपुर मुस्तफापुर में थे, आज यहाँ है। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, बोलिए बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिए, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चावल का है, बैठो जब जन्नत जेबन करी तो बैठी की होता। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। कहें सुभान अल्लाह। जो जन्नती होगा बूढ़ा नहीं होगा। हिसाब किताब के बाद अल्लाह ताला उनको जवान बना देगा। कहें सुभान अल्लाह। और मोहर मार के जन्नत अता कर देगा, जवानी में जन्नत देगा। तो नमाज ही पढ़ो जवानी में। हम लोग नमाज कब शुरू करते हैं? जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, चलना फिरना बंद, आंख से देखना बंद, तब टुघरल मस्जिद गया। अब नमाज पढ़ने टाइम में हथवा ऐसे कांपता है, वजू करने टाइम में नलवा के पास बैठता है, ये वो खुलता है, दोनों खुल जाता है। हमारे चाचा एक ये खोली, बोल गड़बड़ा खुल गए, हथवा गड़बड़ा ऐसे ऐसे हिलता है। नहीं देखते मगरिब के टाइम में बूढ़ा सब नमाज पढ़ के निकल लेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, वहीं फटाफटी को हरा गोरी मछली दुनिया पर होगी। जवान के टाइम में मोड़ में खाली पकौड़ी खाते हो,
बुढ़ापे में मस्जिद में आकर के इमाम को तंग करते हो। नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तजावत देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देखो, सजदा देखना हो करबला देख लो, कयाम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की प्रेम देखना हो करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो। पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका देखना हो तो करबला देख। इमाम हुसैन मैदान करबला में जगरना के रात में कहा अपनी बीवी से, शहर बानो तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो, झरोखे में रहती थी, मेरे साथ आके करबला के खाक में सो रही हो, शहरबानू तुम बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा, ये यजीद चारों तरफ से घेर लिया है, 22,000 फौज उतार दिया है, नहर फरात पे कब्जा कर लिया है, सुबह 10वीं मुहर्रम का डंका बजेगा, यजीदी लोग हाथ मांगेंगे, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो बाजू कटेगा, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं देंगे तो तीरों तलवार की बारिश होगी। ए बीवी तू मैदान करबला छोड़ के चली जा, बाल बच्चों को लेके मदीना चली जा, नाना रसूलुल्लाह से सब कुछ कह देना। तब इमाम हुसैन की बीवी शहरबानू मैदान करबला में यौम आशुरा के रात फरमाती है, मेरे शोहर इस टाइम में करबला छोड़ेंगे जब चारों तरफ दुश्मन ने आपको घेर लिया है। हम अगर आज करबला से चले जाएंगे पूरी दुनिया के शोहर अपनी बीवियों से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि मैदान करबला में शहरबानू बीबी ने अपने शोहर हुसैन को दुश्मन के बीच में छोड़ के चली गई थी। आज हम मैदान करबला से नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए और अपने कदमों शोहर के कदमों पे जा। आज की बीवी देगी, आपको क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एकदम झूठ। ये को करती, क्या लगता है? जरा सा भी नहीं। आपको क्या लग रहा है आपकी बीवी मोहब्बत करती है? कभी बीवी की मोहब्बत चेक किया है? आपको उसी दिन आपका घमंडी खत्म हो जाएगा जब आप फख्र करते हैं मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अब की जब बीवी का कपड़ा खरीदना तो जसीडी लेके मत जाना, देवघर लेके मत जाना, बीवी घर में रखना और उनके लिए कपड़ा लाके दे देना, उनके हाथ में देना, तब बीवी की मोहब्बत चेक करना कि कितनी मोहब्बत। कभी चेक किए? पर्व त्योहार में नहीं लेना बीवी को बाजार, अपने से तुम खरीद के लाके बीवी हाथों में दे देना, उनके हाथों में दे के उसके मुंह में देखना। नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी। लेकिन इमाम हुसैन की मां फातिमा ज़हरा 17 पेवन लगाई थी और लगा करके जन्नती औरतों के सरदार बन गई। बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांधे अंबिया के सरदार बन गए। बेटा उनके बेटे ने अपने आप को लुटा दिया और शहीदों के सरदार बन गए। और शोहर मौला अली अपने कम्बल ओढ़ के जिंदगी गुजार दी और वलियों के सरदार बन गए। आप लोग थके नहीं हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ में बचल और कुछ तो बचल हो, जो कुछ बचा था सब अजमत भागलपुरी को दे। हाँ, ये लोग बैग लेके आता है, कहे लोग को देता है। अभी हमने सीमेंट के बोरा लिया। हाँ, आजकल शहर लोग बैग लेके, जबकि मोबाइल से पढ़ता है बैग का क्या काम है? जब मोबाइल से पढ़ते हैं बैग का क्या काम है? पेशवा रखे। माशाअल्लाह, हम बैग नहीं लाएंगे, हम ये पैसा कभी हम नीचे नहीं रखते। शायर लोग नीचे रखते था, देखे कि नहीं? मुझको दीजिए, हम कभी नीचे नहीं रखेंगे, हम बराबर मोहब्बत से पकड़ में रखते हैं। नया विश्वास है वो देख देख। माशाअल्लाह, ये सब बीच बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो हम टाइम टेबल कुछ नहीं देखेंगे। काहे देखेंगे? ये हटे खाते। हाँ माशाअल्लाह, मेरी माँ ने आपको मुहर्रम के अखाड़ा देखना नहीं। हजरत, अगर औरतें जिस दिन अखाड़ा देखना बंद कर देगी, मुहर्रम में अखाड़ा कोई औरत देखना ना जाए, कोई लड़का नहीं खेलेगा। अगर गोलाई उठबे न कर, कोई लड़का नहीं खेलेगा। मेरा चैलेंज, खाली औरतें सब चारों तरफ देख लेती है ना, और उसके ससुराल से अगर कोई आ गया, अगर साली आ गई और कोई सरहज आ गया, तब लड़को एकदम लगता माथा का पार फोड़ देगा। क्या हुआ? ससुराल से आदमी आलो खेलबो जम के।
भैया खेलना है तो मना कौन है, या ना। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू अखाड़ा का मैदान मत जा, तू अपने घर में रखना। और जब घर में रहोगे शोहर से मोहब्बत करना। मैदान करबो बला के धरती पे ये पैगाम मिला है। इमाम अली मकाम की उम्र 56 साल है, बेटा अली अकबर की उम्र मान ली 18 साल है। गौर करो, 18 साल का जवान बेटे 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में घोड़े पे बैठा के कहा बेटा जा आगे बढ़। अली अकबर आगे बढ़े, तलवार लिए चलाने लगे, चलाते 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 19 यजीदियों को कत्ल किया। कितने यजीदियों को? 3 दिन के भूखे प्यासे 18 साल के इमाम हुसैन के बेटे साहबजादे ने 19 यजीदी पहलवानों को कत्ल करने के बाद घोड़े से नीचे उतरा, सांस लेने लगे। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल, ए मेरे बेटे, ए लगते जिगर, यजीदी आगे बढ़ रहा है, तू घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ जा। इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर घोड़े पे बैठे, आगे नहीं पीछे मोड़ दिया। चलते चलते बाबा हुसैन के पास आ गए। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा आप जान रहे हैं ना, मैं 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं। जब जोश में तलवार चलाने लगे ने बाबा, जब हम यजीदी सामने आता, रसूलुल्लाह के दीन के मोहब्बत में, नबी के रसूल के मोहब्बत में जब मैं तलवार चलाता, नाना रसूलुल्लाह का चेहरा सामने आता, मेरे अंदर इतने जज्बा पैदा हो गया, मैं 19 पहलवान को कत्ल कर दिया। ए बाबा आप ही सोचिए, 3 दिन का भूखा प्यासा बेटा यजीदियों को कत्ल किया। इतना हल्का सूख चुका, तलवार चलाते चलाते इतना सूखा है बाबा कि सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर चंद कतरा पानी होता यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल, मेरे बेटे, तूने खेमे में नहीं देखा बेटा, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन है, कई दिनों से प्यासा कर रहा है। तेरी फूफू ज़ैनब है, जमीन में सो के सिसक रही। तेरी बहन सकीना है, पेशानी जमीन पर रख के रो रही। तेरी माँ गुमसुम बैठ गई है। तेरा भाई अली असगर मेरे गोद में दम तोड़ दिया। ए बेटा, तेरा बाबा हुसैन भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। गौर करो मुसलमानों, 56 साल का बाबा हुसैन है, 18 साल का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा। बाप बेटा को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल, जब तूने पानी का मुतालबा कर दिया, हम तेरी प्यास ना बुझा सकेंगे। दुनिया हैरत में रहेगी, दुनिया सवाल करेगी कि इमाम हुसैन करबला में मजबूर थे। ए बेटा आ मेरे पास जो आ जा। अपने बाप के करीब चले गए। कहा बेटा प्यास लगी है? कहा हाँ हाँ बाबा प्यास लगी है। कहा बेटा अपनी जबान से मेरी जबान पर रख के थोड़ी देर जबान पे जबान रख दो। इमाम हुसैन के बेटे ने अपने बाबा हुसैन की जबान पे थोड़ी देर रख दिए और रखने के बाद फरमाते मेरे लाल अब कैसा लगा? कहा बाबा आधी प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो। कहा अब कैसा लगा? कहा बाबा और प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान पे जबान रख के तुम चूस लो। कहा बेटा कैसा लगा? कहा बाबा मेरी मुकम्मल प्यास बुझ गई है, मैं तरोताजा हो गया हूँ, अब घोड़े पे चलूंगा, फिर यजीदियों के बीच जाऊंगा, फिर तलवार चलाऊंगा, फिर यजीदियों को कत्ल करूंगा। मेरा इमाम फरमाते मेरे लाल रुक जा, तूने 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में मैदान करबला में मेरी जबान को चूसा है, और तेरा बाबा हुसैन है, नाना रसूलुल्लाह के जबान को 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में तेरे बाबा की जबान है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। आज आपको लगता है इस्लाम ऐसे मिल गया? इतने आसानी से इस्लाम नहीं मिला है, इतने आसानी से हम लोग को ये दीन नहीं मिला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिन साहब माशाअल्लाह। अरे गुच्छा रे सरिया सरिया मोहब्बत है। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? नहीं वो खुचरा इसलिए नीचे रख दिया।